सरकार की क्या कुछ तैयारी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है। आकर्ष, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत में एंट्री हो गई ओमिक्रॉन वायरस की। मध्य प्रदेश में सरकार अलर्ट है, लेकिन अब और क्या एहतियातन कदम उठाए जाएंगे सरकार की ओर से, और जनता से क्या कुछ अपील की जाएगी? जब आपने सही कहा, जो डर था वो अब हो चुका है। दो जो ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो निकल चुके हैं, और कर्नाटक से अब डर ये है कि वो मध्य प्रदेश में ना आए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सजग ही है, और हम जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं ना कहीं ये डर है कि जो सीमाएं हैं उससे होते हुए मध्य प्रदेश में जो वायरस है वो ना पहुंचे। लोग 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी वाले नारे पर चले। हम बात करेंगे अभी जो है मंत्रालय से इमरजेंसी कॉल आया है, इसके लिए जो हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो बात कर रहे हैं। हम जल्द उनसे बात करेंगे, लेकिन जरूर चिंताएं बढ़ गई हैं, और बात करेंगे सरकार का क्या पक्ष है। बस एक मिनट का समय है। लेकिन जया, जिस तरीके से हम लगातार मामले देख रहे हैं, 2 मामले जो निकले हैं, डेल्टा ने हमें जिस तरीके से परेशान किया पूरे प्रदेश में। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी हैं साथ। सर, 2 जो ओमिक्रॉन के मरीज निकल चुके हैं, इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। टेस्टिंग भी हमारी प्रॉपर हो रही है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के भी हम सैंपल भेज रहे हैं। अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अभी जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं इस पर जानकारी नहीं दूंगा। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के ओमिक्रॉन के कोई केसेस अभी तक नहीं मिले। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो मरीज मिले हैं उनने चिंताएं जरूर बढ़ाई हैं। तो क्या हम तैयार हैं? ओमिक्रॉन वायरस आता है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तीसरी लहर इससे आ सकती है, तो मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार? हर तरह से तैयार है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मामला हो, या चिकित्सीय व्यवस्थाओं के उन्नयन का मामला हो। हमने बिस्तर बढ़ाए, हमने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का उन्नयन किया, हमने पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए हैं, हमने ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया है। हम लगातार हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम दवाइयों का प्रॉपर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर स्तर पर हम कोरोना की लड़ाई को लड़ सके। पर उसके साथ साथ जनता से भी हमारी अपील है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, और ये सुनिश्चित करें कि अपने और अपने परिवार को इस वायरस से हम बचाएं। सीएम लगातार सर बैठकें कर रहे हैं कोरोना को लेकर, लेकिन जो लापरवाही बरती जा रही, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो क्या हम माने ओमिक्रॉन के आने के बाद क्या गाइडलाइन में चेंज किया जा सकता है कि हमारी सीमाओं को थोड़ा बहुत सील किया जा सकता है? सब कुछ निर्भर करता है संक्रमण की रफ्तार पर, उसके किस ढंग से संक्रमण फैला है। अभी की स्थिति में नियंत्रण में स्थितियां हैं, परंतु हमारी निश्चित रूप से लोगों से अपील है कि हम यदि संयमित और अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमारी स्थितियां खराब हो सकती हैं। सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कोरोना का संक्रमण ना फैले, और यदि फैलता है तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है। पर जनता से अपील है कि हम सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। सर, पहली लहर और दूसरी लहर की बात करें, हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लेकिन क्या उनसे हमने सबक लेकर इतने तैयार हैं कि यदि तीसरी लहर आती है? हर तरह से हम तीसरी लहर के लिए तैयार है, पर सबसे पहली प्राथमिकता है कि ये संक्रमण ना फैले। बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ है सर, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। क्या बच्चों के लिए हमने आईसीयू बेड और ये बेड की पूरी तैयारी रखी है? आईसीयू बिस्तर की तैयारी की है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का उन्नयन किया, और आपने देखा होगा 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूलों को की कैपेसिटी आधी भी की है। 50% कैपेसिटी पे ये स्कूल अब संचालित होंगे। तो हम हर तरह के प्रिकॉशन रख रहे हैं। तो आपने सुना जाया, हर तरीके के प्रिकॉशन रख रहे हैं। यदि ओमिक्रॉन वायरस अभी मध्य प्रदेश में नहीं आया है, लेकिन उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। यदि तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर भी जितने भी ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या बेड बढ़ाने की बात करें, आईसीयू बेड की बढ़ाने की बात करें, पहली और दूसरी लहर से हमने जरूर बहुत सबक लिए हैं, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग है। यदि तीसरी लहर आती है, ओमिक्रॉन के मरीज आते हैं मध्य प्रदेश, सरकार तैयार है आकर्ष, लेकिन तैयार अब हमें भी रहना होगा, जनता को भी तैयार रहना होगा। ये जरूरी है कि जो अपील की जा रही है उस अपील को आप ध्यान से सुनिए।
आदत डाल लीजिए। ओमिक्रॉन वायरस अब भारत में आ चुका है, एंट्री ले चुका है और तमाम गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, लोग कितने तैयार हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ओमिक्रॉन को रखा गया, वाकई में एक बड़ी खबर, एक चिंतित करने वाली खबर है कि भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं इस वायरस को लेकर? बिल्कुल, दूसरी लहर ने जया जिस तरीके से तबाही छत्तीसगढ़ में मचाई थी, उसके बाद जैसे ही ओमिक्रॉन की बात आई, भारत सरकार तो अलर्ट हुई ही, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। और तैयारियों का आलम ये है कि विदेशों से आए लोगों की जो सूची सौंपी गई थी, 76 लोग विदेश पहुंचे थे पिछले 3-4 दिनों में, उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। उसमें से 58 लोगों को क्वारंटाइन कर लिया गया था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि उसमें से 18 लोग अभी भी लापता हैं। उनके फ़ोन या तो बंद बता रहे हैं या नॉट रिस्पॉन्ड बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सूची पुलिस विभाग को सौंप दी है, पुलिस उनकी खोज परख कर रही है। वो चिंता का विषय ज़रूर बने हुए हैं। सरकार का दावा है कि उसके स्तर पर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब जैसा कि ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल गए हैं, निश्चित रूप से कुछ सख्ती और सरकार लागू कर सकती है। कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लेकर एक अहम बैठक भी की थी और माना भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में और सख्ती भी की जा सकती है। जया, सरकारी स्तर के साथ साथ आम जनता के बीच भी हम पहुंचे थे रियलिटी टेस्ट करने, वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि लोगों को पता तो है ओमिक्रॉन के बारे में, लेकिन उसके बावजूद मास्क या तो ज़्यादातर लोगों के चेहरे से नदारद है, या अगर किसी के पास मास्क है तो वो जेबों में है, पर्स में है, लोग लगा नहीं रहे, भीड़ में घूम रहे हैं। और चिंता की एक बात ये भी है कि 1 तारीख से 100% क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ में स्कूल भी खुल गए हैं। तो इसको लेकर भी हालांकि दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष से मांग उठ रही है कि इसमें कुछ न कुछ संशोधन किया जाए। तो सरकार अब क्या इस खबर के बाद और सख्ती बरतती, ये देखना होगा। हालांकि ओमिक्रॉन आने के पहले से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का और चुस्त दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई है। बिल्कुल, हालांकि ये अभी कहना होगा अभिषेक जी कि सरकार सख्ती करेगी, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए करेगी और ज़रूरत यह है कि आप भी तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि आपके पीछे की तस्वीर हम देख रहे हैं, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बेफिक्र होकर, और ज़रूरी है कि अब गाइडलाइंस का पालन किया जाए। शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है। 2 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है, कर्नाटक में 2 केस मिले हैं। इसलिए बंसल न्यूज़ भी बार बार आपसे अपील कर रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये निवेदन है, तमाम लोग अब गाइडलाइंस का पालन करना शुरू कर दें। मास्क